अब हमारे पास है मिलिकन्स मेथड। इससे ना उसने मिलिकन ने 1909 में ये मेथड दिया था। इससे उसने कैलकुलेट किया था चार्ज ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये था कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, मतलब कि यहाँ से हमने चार्ज को मूव करवाया है, ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, उसका वेट और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमने अप्लाई किया बाहर से, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे और चार्ज यहाँ सस्पेंड कर जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल था। अब इसने क्या किया था कि एक ये चैम्बर है इसके पास, ये एक चैम्बर है, इसके यहाँ ना एक ये विंडो है और एक यहाँ विंडो है। ठीक है, W1 W2 जिसे मर्जी जो मर्जी कह दो, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से हमने एटोमाइज़र की मदद से ना चार पार्टिकल्स को यहाँ छोड़ा, तो जो पार्टिकल्स यहाँ से एटोमाइज़र की नूजल से निकले ना, तो वो आपस में रगड़ खा के नेगेटिवली तौर पर जो है ना वो हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए, चार्ज आ गया उन पे। अब यहाँ हमने अप्लाई करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। ठीक है, ये प्लेट्स हैं P1 P2। अब यहाँ है H होल और ये इनका दरमियानी जो है ना ये है डिस्टेंस। अब जो यहाँ पार्टिकल आएगा ना, ये नीचे आ रहा है, हमने यहाँ से ये नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिवली तौर पे ये चार्ज है पार्टिकल। जब यहाँ से हमने फील्ड को यानी कि बढ़ाते रहना है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका चार्ज का मैस और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे से लग रही है, इसको रिपेल कर रही है, ये इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास ये आएगा एफ ई इज इक्वल एफ जी। ठीक है, एफ ई इज इक्वल क्यू ई इज इक्वल एम जी। अब ई जो हमारे पास है वी ओवर आर क्यू इज इक्वल एम जी। ठीक है, हमने चार्ज मालूम करना है। चार्ज मालूम करने के लिए हमारे पास आएगा आर, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इज इक्वल एम जी आर ओवर वी। अब आर को हम डी भी कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये हमने यहाँ नाम दे दिया है इसका डी का, एम जी डी ओवर आर। अब उसके बाद हमारे पास ये देखो मास, हम पार्टिकल का मैस मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आएगा कि जब पार्टिकल नीचे आ रहा है ना, तो ड्रैग फोर्स होती है ना उसके वेट के बराबर हो जाएगी, मतलब कि वो ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाएगी। एफ जो वेट उसका मतलब कि एफ जी ही लगा लो आप, उसका वेट जो है एम जी। ड्रैग फोर्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि 6 पाई ईटा आर वी। जो ये जो है ना वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ ये सस्पेंड हो गया है, इज इक्वल एम जी। अब ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मैस निकालना है, ये जी इधर आके डिवाइड हो जाए 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। अब देखो हमारे पास यहाँ वी टी वेलोसिटी उसकी और आर ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक फार्मूला है एस इज इक्वल वी टी। ठीक है, हम हमने कह देना है कि एस जो है ना ये डिस्टेंस ही है इनके दरमियान का। ठीक है, वी टी को टर्मिनल वेलोसिटी कह देना है, टाइम जो जितने टाइम है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेटेबल है। एस ओवर टी इज इक्वल वी टी, ये हमारे पास वी टी आ गया। अब हमने आर निकालना है, आर हमारे पास निकलेगा, हमने ये फार्मूला हमारे पास है, हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है ना वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब ये जो वॉल्यूम है सफेयर है, चाहिए जो पार्टिकल एक सफेयर की सूरत में होता है, रो इज इक्वल एम ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब है ना, ये सारा फैक्टर हम इधर ले आएंगे। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इज इक्वल एम। अब जो एम की वैल्यू है ना, ये हमने लगानी है इस फार्मूले में, इस फार्मूले में एम की वैल्यू लगानी है, यहाँ इज इक्वल एम भी आएगा, इस फार्मूले में एम की वैल्यू लगाएंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये डायग्राम मेरी बाद में आप देख लेना बैक करके, तो ये आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इज इक्वल एम की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब देखिए यहाँ भी आर है, कट गया, यहाँ आर का स्क्वायर आ गया, 6 पाई ईटा वी टी ओवर जी इज इक्वल 4/3 पाई आर स्क्वायर रो। अब हमने आर निकालना है, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब पाई ईटा वी टी ओवर जी, अब ये देखो जी है ना, ये 4 पाई रो, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे 4 पाई रो। ठीक है, ये इधर आ गया आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल 18 ओवर 4। ये हमारे पास आ गया पाई ईटा वी टी जी पाए रो, पाए से पाए कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा। ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9, 9 के बाद आ गया हमारे पास ईटा वी टी ओवर जी 2 जी रो।
अब ये हमारे पास स्क्वायर है, ए स्क्वायर खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी, स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी। अब ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से रेज कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 9 ईटा वी टी ओवर 2g, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आर, ये इसका अंडर रूट, क्योंकि आर का ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब उसने ये जो सारी वैल्यूज़ है ना इसकी उसने वैल्यू मतलब कि जो उनकी वैल्यू है ये पुट करके ना, ये भी हमारे पास ये नॉन हो गई, ये भी नॉन हो गई, ये भी नॉन है 9.8, ये उसकी डेंसिटी जो है वो भी नॉन हो जाएगी। उनकी सारी की वैल्यू मालूम करके उसके पास आर, और आर की वैल्यू उसने जो मेन फार्मूला है ना Q इज इक्वल mg/d/r, इसमें जो पुट किया है तो हमारे पास वैल्यू निकले 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास उसका चार्ज आ गया था Q, ठीक है। और जो मैयर हुआ था हमारे पास साइंटिफिक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उस टाइम में, जो मैयर होता है वो भी सेम यही था। तो इस तरह उसने जो चार्ज Q मालूम कर लिया। यहाँ टॉपिक खत्म हुआ।